हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद है जी मैं हूं इत्तसाम और मैं हूं मिस्टर पतलो और मैं हूं जुनैद। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप हमें जरा ये बताएं कि हमारा स्टूडियो कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? बड़ा प्ले खर्चा कर दिया भाई, खर्चा कर लिया भाई। अच्छा ये लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की वीडियो होने जा रही है अबाउट टॉप 10 रिचेस्ट और एक्सपेंसिव सिटीज ऑफ पाकिस्तान वर्सेस टॉप 10 एक्सपेंसिव सिटीज ऑफ इंडिया, लिविंग के लिहाज से, रहने के लिहाज से और इसके अलावा किस लिहाज से एक्सपेंसिव हो एरिया के लिहाज से एरिया के लिहाज से। हाँ, ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है इन चीजों में कि देखने जा रहे हैं कि भाईजान जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो उनका सिटी कितना को महंगा होने वाला है। लेकिन हाँ कितना ही महंगा है पाकिस्तान में, कितना ही महंगा है। लेकिन महंगाई का छोड़ दो, उसके अलावा क्या चीज महंगी होगी नहीं यार, लेकिन लैंड वगैरह काफी ज्यादा आजकल महंगी होंगी, रेट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये बात तो है। और जिसकी वजह से ना रहने का ज्यादा महंगा है यार, लिविंग के लिहाज से प्रॉपर्टी उधर महंगी है। हाँ जी। अच्छा ये पता नहीं, हम इससे लेटेस्ट न्यूज इससे अब आप देखो ना, जितने भी रहते हैं वहाँ फ्लैट में रहते हैं, मतलब किसी का घर तो नहीं रहते यार। वो मेरे ख्याल में ट्रेंड हो सकता है। भारत हम क्या इस पे अपनी डिबेट लेके बैठ गए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर ही हमारी डिस्कशन भी चलती रहेगी और वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम किसका कवर करने जा रहे हैं? पाकिस्तान। वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है यार, कर दें सब्सक्राइब प्लीज। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉप 10। अबे ये इसने दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के टॉप 10 अमीर तरीन शहरों के बारे में बात करने वाले हैं। अबे वो बात तो ठीक है, लेकिन ये HBL कहाँ से आ गया टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज में? ये हमने इन 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए की है। जीडीपी, फीकस आमदनी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और हाशियों के लिए आम सहूलियात पर। क्या बात? दोस्तों, बहुत से लोग सोचते होंगे कि कराची पाकिस्तान हमें नहीं पता था इस बारे में। का अमीर तरीन शहर है, लेकिन शुमारियात के लिहाज से इस लिस्ट में बिल्कुल ही मुख्तलिफ शहर आपको नजर आएंगे। ये लिस्ट आपको बहुत हैरान करने वाली है। तो चलिए फिर इस सस्पेंस को खत्म करते हैं और इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो क्लब बोल रहे हैं। अबे अपने चैनल का नाम बता रहा है बे, ओके ओके। प्रमोशन नहीं करेगा क्या? नंबर 10 जेहलम। दोस्तों, जेहलम पाकिस्तान का 10वां अमीर तरीन शहर है, जिसका HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.59 है। जेहलम शहर और इसके आसपास बहुत सी सनतें हैं, जिसमें तंबाकू की फैक्ट्री, लकड़ी, मार्बल, शीशा और आटे की मिल्स भी शामिल हैं, जो लोगों को जरूरियाती जिंदगी के साथ साथ रोजगार भी फराहम करती हैं। दोस्तों, इस शहर में हर दूसरे घर का एक या एक से ज्यादा अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से जरूर होता है। इसी वजह से इस शहर को सिटी ऑफ वॉरियर्स भी कहा जाता है। जेहलम सिटी को हमें नहीं आइडिया था। नंबर 9 मानसहरा। दोस्तों, मानसहरा सूबा KPK का एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी HDI 60 है, जो सूबा के कैपिटल पेशावर से भी बेहतर है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में भी शुमार किया जाता है। नंबर 8 ननकाना साहिब। दोस्तों, ये भी एक छोटा सा शहर होने के बावजूद अपनी 0.60 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ननकाना साहिब का ये HDI रेट 2 सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर और कोयटा से भी ज्यादा है। नंबर 7 सियालकोट। दोस्तों, अगर आप खेलों से दिलचस्पी रखते हैं तो यकीनन सियालकोट बनता है क्योंकि इसको स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जाता है और ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है। काफी सारे इधर इक्विपमेंट स्पोर्ट्स के तैयार किए जाते हैं और मैंने सुना फीफा की ट्रॉफी भी यहाँ तैयार की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बस भाई फुटबॉल यार किधर जाऊं यार, मैं किधर जाऊं? मुझे आप बता दें कि मैं किधर जाऊं यार। एक चीज पाकिस्तान में कोई एक्सपोर्ट क्वालिटी की तैयार की जा रही है, इसको वो भी नहीं पता कि कौन सी की जा रही है। उसको भी ट्रॉफी बना दी है भाई। फुटबॉल भाई इतनी भाई तू कवर ना कर, फुटबॉल बस। सियालकोट खेलों के सामान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला सबसे ज्यादा फुटबॉल यहाँ से ही जाता है। मुंह से निकल गया था यही भाई। वजह है कि इस शहर का इतनी एक्सपोर्ट होने की वजह से HDI रेट 0.62 है।
नंबर 6 रावलपिंडी। वाह दोस्तों इस्लामाबाद के साथ जुड़वा शहर होने के अलावा रावलपिंडी की अपनी एक अहमियत है क्योंकि ये GHQ का घर है। ये शहर क्रिकेट के एक मशहूर स्टेडियम और कारों के पुर्जाजात के लिए भी जाना जाता है। जबकि दोस्तों इस शहर का HDI रेट 0.66 है। नंबर 5 एबटाबाद। दोस्तों ये शहर अपने सरसब्ज शादाब पहाड़ी नज़ारों और सर्द मौसम के लिए मशहूर है जो बहुत से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह। हाँ देख बतलू ने कितनी सियानी बात की है, हमें बिल्कुल इस बारे में नहीं बनाई अपने को तो बिल्कुल नहीं कुछ नहीं पता हम तो ये मुल्क से आए ही नहीं हाँ ना। भाई, ये सारी इंफॉर्मेशन इसको पता है भाई। जा भी करता है जो अपनी ज्यादातर आमदनी इसी सनद से हासिल करता है। दोस्तों अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि एबटाबाद को पाकिस्तान के अमीर तरीन शहरों में शामिल क्यों किया गया है तो इस शहर का दौरा करें और यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट मालूम करें, आप हैरान रह जाएंगे। जबकि इस शहर का HDI रेट 0.7 है। पैसे बढ़ने ही थे ना। नंबर 4 फैसलाबाद। दोस्तों इस शहर के बहुत से अलकाबात हैं जिनमें सिटी ऑफ आर्ट्स, सिटी ऑफ ह्यूमरस पीपल, सिटी ऑफ टेक्सटाइल। फैसलाबाद भी टेक्सटाइल और इंडस्ट्रीज के अलावा कॉटन की टेक्सटाइल इसे बोलते हैं ना। कॉटन की फैक्ट्री ऐसा ही है भाई। सिटी ऑफ रोड्स और दीगर बहुत से अलकाबात भी शामिल हैं। दोस्तों यहाँ के लोगों का जुगतबाजी में कोई मुकाबला नहीं है और ये शहर टेक्सटाइल में पाकिस्तान का हब भी माना जाता है जिसका GDP $64 बिलियन से भी तजावुज कर चुका है। दोस्तों यहाँ आपको एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ नंबर एग्रीकल्चर। 3 लाहौर। दोस्तों लाहौर नंबर की तीसरे नंबर पे है। $127 बिलियन है और ये अबे तो पंजाब तीसरे का पे ही महफूज होगा। तरीन तारीखी कैपिटल भी माना जाता है। के इसको हाल ही रखना में यार चाहता है। इसको लगता है दूसरे पे हो सकता नहीं, है। इसको लगता था कि भाई गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा वैसा लगाती है, काम शाम कराती है। इसको लग रहा था कि वो पहले पे होगी। अबे नहीं भाई ऐसा कोई इस सीन शहर में हुकूमती सतह पर कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स किए गए जो किसी दूसरे शहर में नजर नहीं आते। ये बात मयार है। जिंदगी और सेहत की सहूलियात बहुत से शहरों से यहाँ पर बेहतर हैं। अमनो अमान की बेहतरीन सूरत हाल भी इसे पाकिस्तान का तीसरा अमीर तरीन शहर बनने में मदद देती है। दोस्तों शायद इसी वजह से लाहौर के बारे में पंजाबी में कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। जमिया ही और नहीं दोस्तों लाहौर भाई। की HDI 0.71 है। नंबर 2 और भाई कराची। इस बार है ये कराची दूसरे नंबर पे आ रहा है, यार, ये पहले नंबर पे कैसे? कैसे आ सकता है? पहले अच्छा तो ये एरिया के लिहाज से तो फिर गलत हो रही है। एरिया के लिहाज से तो कराची नंबर 1 पे था। इतना तो हमें बच्चे को भी पता होता है यार। दोस्तों कराची को पाकिस्तान का मालियाती दारुल हुकूमत भी माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कराची को पाकिस्तान का दूसरा अमीर तरीन शहर माना गया है। कराची की GDP $212 बिलियन है और इसकी HDI रेट 0.69 है। ये शहर सनतकारी से मालामाल है जबकि बंदरगाह शहर की आमदनी में बेपनाह इजाफा कर देती है। मयार जिंदगी और सेहत की सहूलियात तमाम शहरियों को यकसा तौर पर मैसर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात। नंबर 1 इस्लामाबाद। जी हाँ दोस्तों 0.81 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान का वीडियो खत्म अमीर होने तरीन बताता शहर हूँ। माना जाता है। अगर हम GDP की बात करें तो इस्लामाबाद की GDP लाहौर और कराची से बहुत कम है। ताहम इस शहर में मयारी जिंदगी, रोजगार के मौका, कारोबार करने में आसानी, तालीम और सेहत की देखभाल के लिए सहूलियात और बड़े तरक्याती मंसूबे इस शहर को पाकिस्तान का अमीर तरीन शहर बना देते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये शहर अपनी खूबसूरती, खुशगवार आबो हवा और बहुत सी मोनामेंट्स के लिए भी जाना जाता है। प्लीज शंकर अबे ये क्या आ गया भाई? ये तो जिसका भाई, चैनल था वो आ गया। हाँ, अच्छा मैं बताता हूँ इस्लामाबाद जो है वो क्यों सबसे ज्यादा महंगा है। उसकी रीजन ये है कि एक तो वो कैपिटल है, दूसरा मोस्टली जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, जितने भी आर्मी के अंदर पर्सन हैं वो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। उनकी लैंड्स, उनके इन्वेस्टमेंट, उनके बच्चे, हर चीज जन के इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर ना उन्होंने पूरा का पूरा डेवलप किया हुआ है। अगर तो देखा जाए उसके हवाले से क्या कहा जाते हैं, डेवलपमेंट के हवाले से और इंफ्रा के हवाले से, वो हमें नजर आएगी लाहौर के अंदर, क्योंकि मोस्टली जो बजट है वो हमारा लाहौर के अंदर पूरा ओवरऑल पंजाब का ही बजट जिसको कोरोना लाहौर के अंदर लगाया जा रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी तो मुझे तो लगता है वो एक साथ ही, मतलब एक कंबाइन ही सिटी बोलते हैं उनको। एक ही समझा जाता कैसे है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी? नहीं भाई रावलपिंडी एक अलग है। वो वैसे उनके दरमियान कोई कह लो कि आधे को घंटे का सफर होगा, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद से बड़ा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन झेलम वगैरह एरिया वाइज अगर देखा जाए ना तो रावलपिंडी जो इस्लामाबाद से बड़ा दिखाया है। है, लेकिन ये क्वेटा, पेशावर, मुल्तान ये नहीं है क्या इनसे ज्यादा? हाँ यार ये सारे सिटीज होंगे क्या नाम है लैंड की पर्पस की वजह से या वैसे ही कोई, लेकिन अगर एक्सपेंसिव सिटीज की बात आती है तो यही कुछ सिटीज हैं
कुछ हैं अपने इंडस्ट्रियल हब की वजह से, कुछ हैं अपने पॉलिटिशियंस का जो रहना सहना उनकी वजह से, कुछ खूबसूरती की वजह से काफी ज्यादा महंगी है। तो यही सारी चीजें होती है मेरा ख्याल में कि जो एक चीज को एक्सपेंसिव बनाती हैं। तो मेरे ख्याल में चलते हैं इंडिया की तरफ, उधर के देखते हैं कि उधर के कौन कौन से ऐसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज हैं। और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है ना, तो भाई मुंबई तो लाजमी लिस्ट में आने ही वाला है। मुंबई, हाँ, अच्छा, मुंबई ये तूने तीन सजेशन दे दिए, मुंबई, चेन्नई, पुणे। भाई मेरी है मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का सिटी एक होगा, क्या नाम था उसका, बड़ा वो इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। चले जो भी है, मैं ये 30 सजेस्ट कर रहा हूँ बहरहाल कि ये पुणे और ठाणे, इतने सिटीज हैं। अगर इस तरह तू देखे ना तो भाई मैं तो एक ही सजेस्ट अपना सिलेक्ट करता हूँ, हाँ हो गए जी, इसने सिलेक्ट कर लिया मुंबई। चले चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू लिव इन इंडिया। आप सभी भारत के अलग अलग शहरों से हैं। भारत के अलग अलग शहर अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन को डिनोट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के सबसे महंगे शहर कौन से हैं? कौन से वो शहर हैं जिनमें रहने के लिए आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ सकती है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10 जयपुर। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पर है राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर राजस्थान में आता है, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर पूरी दुनिया में यहाँ की टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए फेमस है और यहाँ पर साल भर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते ही रहते हैं। जयपुर को पूरी दुनिया में यहाँ के महलों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, भारत के कई महंगे होटल भी यहीं पर मौजूद हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे फंक्शन के लिए जयपुर लोगों की पहली पसंद है। जयपुर में 225 रुपए में एक एवरेज मील खरीदी जा सकती है। और अगर हम बात करें रहने की, तो यहाँ पर एवरेज फ्लैट का रेंट लगभग 8,000 से 14,000 के बीच है। 9 चंडीगढ़। वही बिल्डिंग, क्या शानदार बिल्डिंग थी यार। लेकिन ये किस चीज की बिल्डिंग की, तो यहाँ पर एवरेज फ्लैट का रेंट, इसका तो नहीं। और ये है जयपुर में ही यार, ये दुबई में लग रही है भाई। भाई साहब, गाइस ये किस चीज की बिल्डिंग है? और ये कोई ऑफिस वगैरह लग रहा है यार? ये इंडस्ट्रियल हब है? नहीं, ये कोई साइंस से रिलेटेड मुझे लग रही है, क्योंकि इस तरह की ना वो म्यूजियम्स टाइप जो साइंस पे रिसर्च करते हैं ना, सेक्शन में लगभग 8,000 से 14,000 के बीच है। 9 चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की शेयर कैपिटल है। इसे इंडिया की सबसे ज्यादा वेल डिजाइंड सिटी माना जाता है। चंडीगढ़ बहुत ज्यादा खूबसूरत शहर है और यहाँ पर बहुत सारी एमएनसी होने के कारण देश भर के लोग यहाँ पर जॉब पर्पस से आते हैं। चंडीगढ़ में एवरेज मील की कीमत लगभग 270 रुपए से ज्यादा है। एक सैटेलाइट सिटी होने के बावजूद चंडीगढ़ में एवरेज फ्लैट की कीमत 12 से 15,000 के बीच है। ये भारत के अन्य शहरों के हिसाब से महंगा नहीं है, लेकिन जब आप चंडीगढ़ आएंगे तब आपको ये कीमत बहुत ज्यादा लगेगी। 8 अहमदाबाद। गुजरात के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाने वाला अहमदाबाद हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है। दोस्तों, अहमदाबाद ने लगातार पिछले सालों से खुद को इम्प्रूव किया है और यहाँ पर होने वाला डेवलपमेंट साल दर साल देखने लायक है। इस शहर में रहना गुजरात के बाकी शहरों में रहने से बहुत ज्यादा महंगा है। शायद इसीलिए इसे कैपिटल ऑफ द वेस्ट भी कहा जाता है। इस शहर में रहने के लिए रूम रेंट लगभग 10,000 से लेकर 26,000 तक है। असल जिंदगी में ये इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक औसत कीमत बताई गई है। अहमदाबाद में और सारी एडवांस यूटिलिटी भी बहुत ज्यादा महंगी है। एडवांस यूटिलिटी की लिस्ट में हम इंटरनेट से लेकर मूवी टिकट्स तक को शामिल करते हैं। इस शहर में और फैसिलिटीज जैसे कि ट्रांसपोर्ट और क्लॉथ मार्केट्स के दाम भी आसमान छूते हैं। हालांकि एक डेवलपिंग सैटेलाइट सिटी होने के कारण ये बहुत आम बात है। 7 हैदराबाद। हैदराबाद आईटी इंडस्ट्री का उभरता हुआ शहर है। बैंगलोर और पुणे के बाद इसे आईटी का सबसे बड़ा हब माना जाता है। अपने ट्रेडिशन और बिरयानी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैदराबाद भारत के दूसरे सबसे बड़े शहरों से कम महंगा नहीं है। हैदराबाद की बिरयानी भी ठीक है, लेकिन हमारी कराची की बिरयानी भी कुछ कम यार। नहीं यार, पहले तो भाई वो टक्कर देने वाली है थोड़ी बहुत कराची की सिर्फ, लेकिन बाकी किसी और मैंने ट्राई की है, कोई पुलाव चलता है। मैं तो रह के आया हूं कराची, मुझे पता है कराची में बिरयानी मिलती है, बाकी कहीं नहीं। हैदराबाद को मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में भी शामिल किया गया था। हैदराबाद में इंटरनेशनल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, साथ ही यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होने के कारण लोग हैदराबाद की ओर आईटी का हब है ना बहुत बड़ा आते हैं। आईटी इंडस्ट्री के लगातार हैदराबाद में डेवलपमेंट के कारण हैदराबाद जहाँ वर्ल्ड रैंकिंग में आगे बढ़ रहा है, वही महंगा भी होता जा रहा है। 6 पुणे। अगर आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो आप ये पाएंगे भाई साहब, ऐसे तो थाने भी आ जाएगा और मुंबई भी आ जाएगा, तो ये तो जीत जाएगा। पुणे साल दर साल रैंकिंग की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यहाँ मौजूद आईटी इंडस्ट्री के कारण देश भर के लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। इतना ही नहीं, पुणे में टूरिस्ट स्पॉट्स भी बहुत ज्यादा है, जिस कारण यहाँ पर साल भर इंटरनेशनल टूरिस्ट का जमावड़ा लगा रहता है। दोस्तों, अगर रिव्यूज की बात की जाए तो भारत के अन्य शहरों के मुकाबले पुणे में रहना ज्यादा अच्छा है। पुणे में रहने वाले लोग दिल्ली और मुंबई जैसी मेगा सिटीज में रहने वाले लोगों से ज्यादा खुश हैं। अगर रेंट की बात करें तो पुणे में लगभग 10,000 से लेकर 21,000 एक एवरेज फ्लैट की कीमत है।
5 Average कोलकाता। flat। कोलकाता 100 साल पहले तक भारत की राजधानी हुआ करता था और आज भी ये भारत की राजधानी से कम महंगा नहीं है। कोलकाता की आबादी लगभग 10,000 रुपये उन्होंने एक वो बताई है, एवरेज बताई है, और उधर 10,000 एक मिनिमम एक एवरेज सैलरी है, यानी कि इतना महंगा है उधर रहने वाला निजाम। इसलिए मोस्टली मेरे ख्याल जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं लोग उसकी निस्बत क्या नाम घर की निस्बत 30 लाख है। इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद कोलकाता के ट्रांसपोर्टेशन के वेल डिजाइन होने के कारण यहाँ बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नजर नहीं ये क्या आती। चीज़ कोलकाता थी? को जाना जाता है बंगाली कल्चर और डिशेस के कारण। कोलकाता में एक एवरेज मील खाने के लिए आपको 340 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पर एक एवरेज फ्लैट की कीमत भी लगभग 10 से 15 हजार के बीच है। कोलकाता में ट्रांसपोर्ट भारत के दूसरे मेगा शहरों की तरह ही काफी महंगा है। कोलकाता में रोज ही काफी लोग नौकरी या दूसरे कामों के सिलसिले में आते हैं, लेकिन कोलकाता को इस तरह वेल डिजाइन किया गया है कि ये कभी भी भीड़ भाड़ वाला शहर ना लगे। 4 बेंगलुरु। आईटी सेक्टर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर बेंगलुरु हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। बेंगलुरु भले दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से सस्ता हो, लेकिन यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। अगर हम रेंट की बात करें तो बेंगलुरु में एक एवरेज फ्लैट की कीमत लगभग 12 से लेकर 26,000 के बीच है। वहीं खाने की कीमत 200 से लेकर 400 के बीच है। अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात की जाए तो बेंगलुरु केप टाउन और लिपजिंग जैसे शहरों से आगे है। बेंगलुरु की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 166 है। 3 चेन्नई। चेन्नई भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है और महंगाई के हिसाब से भारत का 3रा सबसे महंगा शहर है। समुद्र के तट पर बसा चेन्नई अपने सी बीचेस और कल्चर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम रूम रेंट की बात करें तो चेन्नई में लगभग 12 से लेकर 29,000 रुपए तक एक कितनी एवरेज प्यारी रूम का रेंट बिल्डिंग है है। यार। चेन्नई में दिल्ली और मुंबई के मुकाबले तो कम, लेकिन भारत के अन्य शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक रहता है। चेन्नई में कई इंटरनेशनल कंपनियां मौजूद हैं, जिसके कारण यूज किए हुए हैं। ये चेन्नई के व्यूअर्स नहीं होंगे। अगर व्यूअर्स होंगे तो हमारी ऑडियंस जो है कमेंट सेक्शन में बता सकती लगता नहीं है इस तरह रोड का क्या नाम है, क्या प्लेस का नाम है, और ये बाकी ये प्लेस एग्जिस्ट करती है बेंगलोर के अंदर के नहीं, सॉरी चेन्नई के चेन्नई अंदर। भाई, चेन्नई। नॉर्थ इंडिया के सैटेलाइट शहरों से भी लोग चेन्नई की तरफ खींचे चले आते चेन्नई हैं। भाई। इतने सारे लोगों के आने के कारण चेन्नई लगातार महंगी होती जा रही है। 2 दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली को जाना जाता है यहाँ के मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रीट फूड के लिए, लेकिन सस्ते स्ट्रीट फूड वाली दिल्ली हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। दिल्ली के आसपास गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसी सैटेलाइट सिटी के ग्रो होने के कारण दिल्ली लगातार महंगी होती जा रही है। दिल्ली में एक एवरेज फ्लैट की कीमत 16 से 32,000 रुपए के बीच है। और वहीं अगर बात करें खाने की तो दिल्ली में खाने की कीमत लगभग 300 से लेकर 700 तक पड़ती है। खाने की कीमत को प्रतिदिन के हिसाब से नापा गया है। 1 मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन मुंबई में रहने का सपना देखना भी कितना ज्यादा महंगा हो सकता है, ये अंदाजा लगा पाना ही बहुत मुश्किल है। मुंबई में अगर एक एवरेज साइज के रूम की बात की जाए तो उसका रेंट लगभग 20,000 रुपए से भी ज्यादा है, और वो भी ऐसे इलाके में जिसे मुख्य शहर का दर्जा नहीं मिला है। अगर हम मुख्य शहर की बात करें तो वहाँ 30 से 35,000 एक एवरेज रूम का रेंट है। दोस्तों, ये तो हो गई रहने की बात। अब बात करते हैं खाने की। मुंबई में एवरेज खाने की कीमत लगभग 15,000 से लेकर 20,000 के बीच है। मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर है, इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्ट भी बहुत महंगा है। अगर आप लोकल ट्रेन की बात करें तो वो तो आम लोगों की पहुंच में है, लेकिन अगर कोई लोकल ट्रेन की भीड़ से बचना चाहे तो सेपरेट व्हीकल काफी महंगा पड़ता है। मुंबई के इतने महंगे होने के बावजूद वहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, जो कि दिखाता है कि सपने कितने भी महंगे क्यों ना हो, हम इंडियंस उन्हें पाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे महंगे शहर। ओके जी, ये थे भारत के 10 और पाकिस्तान के 10 आपको हमने दिखाए हैं कि कौन कौन से थे। लेकिन यार भारत में भाईजान ये इसको क्यों जिताया है मुझे नहीं समझ आ रही कि मुंबई भी आ गया, चेन्नई भी आ गया, और तीसरा कौन सा था? पुणे भी आ गया। और देखा जाए तो केरला के अंदर काफी सारे सिटीज है ऐसे, यार मैं तमिलनाडु के अंदर काफी सारे सिटीज हैं ऐसे। मैं परेशान हूँ कि जो नवाबू का शहर लखनऊ है, लखनऊ का कोई सिटी नहीं आया, नवाबू का शहर लखनऊ का कोई सिटी नहीं आया। इसी तरह हमारे भी तो कोयटा और भी सिटीज है जो नहीं लेकिन है। यार वो तो उनके बारे में छोटे तो हैं हमें पता है ना, भाई, वो छोटे हैं। उनके बारे में तो हमें आइडिया है कि भाईजान वो कितने कोई बड़े हो सकते हैं, लेकिन इधर तो हमें प्रॉपर हमने देखे हुए हैं एरिया गोवा जहाँ पे ज्यादातर फॉरेनर आते हैं बीचेस पे, गोवा भी नहीं आया यार। भाई लखनऊ का आना चाहिए था, लखनऊ का कोई सिटी नहीं आया। उत्तर प्रदेश का आना चाहिए था, उत्तर प्रदेश। ये तो मेरे ख्याल में एक महाराष्ट्र को मेनली उन्होंने टारगेट किया है। महाराष्ट्र में जो मोस्टली जो सिटीज है वो हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद ये चेन्नई मिला है हमें जस्ट। मुझे हैरान हो गया हूं कि मतलब एक रूम का रेंट 20,000 रुपया मिनिमम स्टार्टिंग यार। भाई रूम खाने का दे, खाना 15,000 से शुरू हो रहा है। खाना 15,000 से शुरू हो रहा है। इतना महंगा लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं भी कि नहीं भाईजान, वो किस तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आ रही। सैलरीज भी उसके हिसाब से ही होंगी ना यार। यार नहीं ना, ये ऐसे थोड़ी आप यही तो मसला है। अगर सैलरी
उस हिसाब से हो तो फिर पीछे दिक्कत क्या रह जाती है। अब सैलरीज, अब पाकिस्तान में जो हिसाब है कि सैलरीज उतनी है लेकिन महंगाई टॉप पे है, तो टॉप पे वाकई। कि वो आपकी जो है ना खर्चा पूरा नहीं हो सकता जितनी मर्जी आप। मजे की बात ये है कि भाई अगर सैलरी पर सैलरी जो है ना बढ़ाते हैं कुछ, उससे ज्यादा महंगाई हो जाती है, उससे ज्यादा महंगाई और यहाँ बराबर हो जाता है। अब वो इंडिया के अंदर ये चीज है कि नहीं, ये आपने हमें एक तो लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में कि भाईजान के उधर इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो कितने परसेंट ग्रोथ हो रही है, कितने परसेंट महंगाई रोज परसेंटेज वाइज अगर साल ईयरली बता दें, ये मंथली बता दें कि कितने परसेंट वो हो रही है। और दूसरी बात उस हिसाब से पीपल्स की जो एवरेज सैलरीज है वो भी इंक्रीजेज हो रही हैं कि भाई कि वो वही के वही रुकी हुई है, पाकिस्तान वाला हिसाब है। तो इस तरह से जितना महंगा मुंबई है, पता नहीं लोग इधर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुंबई में एक तो बहुत ज्यादा महंगा है, नंबर 1 पे है, और लोग भी सबसे ज्यादा इधर रह रहे हैं। वो क्या वजह? सारे जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स वगैरह हैं, जो स्ट्रगल फेज में होते हैं, वो भी मुंबई जाते हैं, वो भी मुंबई जाते हैं भाई। और ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि भाई जिसने सपनों का शहर है, सपने जिसने पूरे करने हैं तो वो जाए, मुंबई जाता है। लेकिन उधर रहने के लिए भी तो बंदे को कोई ना कोई 4 पैसे चाहिए ना स्टार्टअप के लिए। तो वो अगर भाई साहब ये तो बात इसकी ठीक होगी, और स्टार्ट में जो बात हुई थी वो भी ठीक होगी कि 15,000 का जहाँ खाना है, 20,000 का जहाँ लिविंग एक्सपेंस है, तो बंदे का टोटली अगर 40,000 या 50,000 आ रहा हो तो उसमें से उसको क्या बचता होगा। वाकई में तो ये एक बड़ा ना वो एक पॉइंट हमने रेज किया, इसका हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वीडियो किस तरह की लगी है, इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अब तो आपके लिए स्टूडियो भी नया बना दिया, अब भी ना सब्सक्राइब करें तो मर्जी है आपकी। तो अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी लाजमी कीजिएगा वीडियोस को, जितना हो सकता है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के अंदर शेयर करें। जिस स्टेट तक ये वीडियो पहुंचती है ना, तो भाई इसमें आपका फायदा, हमारा फायदा है कि भाई हम तो एक वो कवर कर रहे हैं सारा इंडिया। हमारा तो एक मिशन है कि भाई पूरा इंडिया जो है ना वो हम डिस्कवर करें। और इस लिस्ट में आपकी सिटी का नाम आया या नहीं, ये हमें लाजमी बताइएगा। अगर तो आया, अगर तो नहीं आया तो कौन सा सिटी आप ऐसा समझते हैं कि एक्सपेंसिव लिस्ट में आना चाहिए था। आप मुंबई से हैं तो आपने ये भी बताना कि आप किस साल सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, ये बात वैसे मैंने पूछ ली थी उनसे। अच्छा, एक्सपेंसिव लिस्ट में जो है ना वो सिटी आना चाहिए था, क्यों नहीं आया उसकी रीजन, और अगर आना चाहिए था तो उसकी भी रीजन कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी कोई भी टॉपिक को आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली रिएक्शन बनाएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखेगा अपना और अपनी फैमिलीज का। टिल द एंड टेक केयर।